नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 50 के बारे में। बच्चों, आज की हिंदी की कार्यपत्रिका आपका जो पाठ है दो बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, उसके ऊपर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। जूहरी प्रातःकाल सोकर उठा। जूहरी जो हीरा मोती का मालिक था, तो उन्होंने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी अर्थात जहाँ पर बैल चरते हैं, खाना खाते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। बच्चों, गराव होता है वो टूटी हुई रस्सी जो उनके गले में आधी आधी लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अर्थात गांव के इतिहास में ये जो बैलों वाली घटना थी, ये अभूतपूर्व नहीं थी, अर्थात पहले भी कई बार हो चुकी थी। अनेक बार वो दोनों बैल हीरा और मोती अपनी बहादुरी के किस्से गाँव वालों को दिखा चुके थे, लेकिन फिर भी यह घटना महत्वपूर्ण थी। बाल सभा यानी सब लड़कों ने, बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो अभिनंदन पत्र ये तो है नहीं कि उनको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा पशुओं को, तो उनको प्रमाण पत्र देने के लिए कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी, इस प्रकार उन्होंने उनको उनका पुरस्कार दिया। अब करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं? तो ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ दो बैलों की कथा से लिया गया है और उस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न क्रमांक 2, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद जूहरी ने क्या देखा? प्रातःकाल सोकर उठने पर जूहरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, चरने की जगह खड़े हैं, और दोनों की गर्दनों में टूटी हुई रस्सियां अर्थात आधा आधा गराव लटक रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा अर्थात घर और गांव के सारे बच्चों ने किया। प्रश्न क्रमांक 4, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? दोनों बैल हीरा और मोती, दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। प्रश्न क्रमांक 5, तालियां बजाकर कौन कौन लोग बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तालियां बजाकर घर और गांव के सारे लड़के स्वागत करने लगे क्योंकि यह घटना गांव के इतिहास में महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों, ये हुआ हमारी कार्यपत्रिका पर चर्चा। आपके लिए संदेश है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। अगर बच्चों ऊपर जो हमने चर्चा की इसमें आपको कोई समस्या है तो मैंने आपके लिए जो उत्तर तैयार किए हैं इनकी मदद आप ले सकते हैं। ध्यान रखना, उत्तरों को जो का तो ना उतारें, पहले आप समझें फिर इनकी मदद लें। अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब दे दूंगा। और आपको अगर लगता है कि आपको कार्यपत्रिकाओं के उत्तर जल्दी चाहिए, शीघ्र चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।